हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। उम्मीद करता हूं कि आपने पिछले तीनों वीडियोस के अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस के सिंपल फॉर्म, नेगेटिव फॉर्म और इंट्रोगेटिव फॉर्म को देखा और समझ लिया। उसके एग्जांपल्स भी आपने देखे होंगे और समझ गए होंगे कि इन फॉर्म्स के अंदर सेंटेंस कैसे कंपोज किए जाते हैं। अगले वीडियो के अंदर हम आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव पार्ट समझाने जा रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस का। तो ध्यान से देखिए, ये प्रेजेंट सिंपल फॉर्म की लास्ट फॉर्म है। इस पार्ट में आप सीखेंगे कि किस तरह से प्रेजेंट सिंपल टेंस के नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्म के सेंटेंसेस को बनाया जाता है। इसका मतलब कि अगर हमें कोई क्वेश्चन पूछता है या हम किसी से कोई क्वेरीज करते हैं और वो नेगेटिव फॉर्म के अंदर करते हैं, यानी कि किसी चीज के बारे में मना करते हुए कोई क्वेरी की जाती है, तो किस तरह से वो सेंटेंस कंपोज किया जाता है। तो अगली स्लाइड के अंदर इसके आप रूल्स देखिए, इसकी पहचान देखिए और ये देखिए कि और किस तरह से हम इस सेंटेंस को कंपोज कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए, आपको सबसे पहले पहचान बताई गई है। क्योंकि इसमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों ही वर्ड्स यूज में आ रहे हैं, इसलिए इस सेंटेंस की पहचान में क्या एवं नई शब्दों का प्रयोग होगा और टेंस के अंत में उसी तरह से ता है, ती है, ते है, हूं इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाएगा और वाक्य के अंत के अंदर क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह को लगाया जाएगा। रूल इसका, डू या डस के साथ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क आएंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस के नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्म में वाक्य की शुरुआत डू या डस से ही होगी। साथ ही इस वाक्य के अंदर नई शब्द का प्रयोग भी किया जाएगा। डस शब्द का प्रयोग उसी तरह से एक वचन के साथ और डू का बहुवचन के साथ, जिसमें आई और यू को भी सम्मिलित किया जाएगा और इन सेंटेंस को तैयार किया जाएगा, बनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस स्लाइड में देखिए, आपको कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जिनकी हेल्प से आप इस फॉर्म को अच्छी तरह समझ सकते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है आपके, क्या वह कार नहीं चलाती है? डज शी नॉट ड्राइव कार? क्या किसान खेत में हल नहीं चलाता है? डज फार्मर नॉट प्लो इन द फील्ड? क्या विनय फुटबॉल नहीं खेलता है? डज विनय नॉट प्ले फुटबॉल? क्या बतख पानी में नहीं तैरती है? डज डक नॉट स्विम इन द वाटर? तो ये आप सेंटेंस देख रहे हो, इन सेंटेंस में हमने सिंगुलर यानी कि एक वचन का काम किया है, उनको यूज में लिया है और उनके साथ हम सिर्फ डज का प्रयोग करेंगे। तो इस स्लाइड में देखिए, आपको और एग्जांपल्स दिए गए हैं जिसमें हमने प्लूरल को यूज में लिया है, यानी कि बहुवचन को यूज में लिया है। पहला सेंटेंस, क्या विद्यार्थी स्कूल नहीं जाते हैं? अब विद्यार्थी एक वचन दिखता है, लेकिन सेंटेंस के एंड में देखिए, हैं, जाते हैं का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब विद्यार्थी एक नहीं, एक से ज्यादा है। तो सेंटेंस बनेगा हमारा, डू स्टूडेंट्स नॉट गो टू स्कूल? क्या मैं पत्र नहीं लिखता हूं? डू आई नॉट राइट लेटर? क्या तुम नदी में नहीं नहाते हो? डू यू नॉट बाथ इन रिवर? क्या बच्चे पेड़ पर नहीं कूदते हैं? डू चिल्ड्रन नॉट जंप ऑन ट्री? क्या सीता और गीता गाना नहीं गाती हैं? डू सीता एंड गीता नॉट सिंग सॉन्ग? तो इनमें सब में हमने प्लूरल यूज में लिया और प्लूरल्स के साथ यानी कि बहुवचन के साथ हमने डू का प्रयोग किया है। तो दोस्तों, मैं ये विश्वास रखता हूं कि अब आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्म भी आराम से देख चुके हैं, समझ चुके हैं, जो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही एक भाग है, जिसमें आपने डू, डज और नॉट का प्रयोग सीखा। किस तरह से इस सेंटेंस को बनाया जाता है ये आपने सीखा। तो अभी तक हम आपको ये बता रहे हैं कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की आखिरी कड़ी है, यानी कि सिर्फ प्रेजेंट सिंपल टेंस किया है हमने अभी। आगे प्रेजेंट सिंपल टेंस के और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। सेकंड पार्ट के अंदर आपको बताया जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किस तरह से बनाए जाएंगे और उनके बाकी पार्ट्स को किस तरह से बनाया जाएगा। सो कीप वॉचिंग द वीडियोज एंड परफेक्ट योर ग्रामर। थैंक यू।